ईरान की जंग चल रही है तो दूसरी ओर पाकिस्तान को अब इस बात का आभास हो गया है कि हमारे पास जो रक्षा प्रणाली है वो काफ़ी पुरानी है और उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, वरना हम बाकी देशों से काफ़ी पीछे रह जाएंगे और ताकत के मामले में तो समझो हम बिल्कुल दूध बन जाएंगे। बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों इस समय जियो पॉलिटिक्स में, और वहाँ के रक्षा मंत्री जो ख्वाजा आसिफ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने किस बात का स्टेटमेंट दिया अपनी घटिया कमजोर शासन प्रणाली को लेकर, अपनी घटिया कमजोर रक्षा प्रणाली को लेकर आइए जानते हैं। देखो, पाकिस्तान का रक्षा बजट बढ़ाएं, मिडिल ईस्ट के हालात देखकर घबराए ख्वाजा आसिफ, लगाइए गुहार। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान की तरफ से किए गए हमलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान कितना अल खरीद जैसे आतंकवादी समूह में से भी किसी तरह धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ तनाव, मिडिल ईस्ट के हालात पर चिंता जताते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने देश का रक्षा बजट बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश के आसपास जो हालात हैं और पिछले दिनों बलूचों और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में जिस तरह के हमले किए ये हम सब अच्छे से जानते हैं। उसके और देशों की सुरक्षा के लिए चुनौतियों को देखते हुए जरूरी है कि रक्षा बजट बढ़ाएं और हमारी रक्षा प्रणाली मजबूत होगी। पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी के साथ बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौजूदा हालात देखते हुए यह जरूरी है कि हम रक्षा बजट बढ़ाएं ताकि हम हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रह सकें। उन्होंने मिडिल ईस्ट संकट के भू राजनीतिक प्रभाव पर बात करते हुए कहा कि वैश्विक तेल का लगभग 20% हिस्सा स्ट्रेट हार्मुज से होकर गुजरता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यूरोपीय देश अमेरिका और इजरायल का समर्थन करने से बच रहे हैं क्योंकि वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से इसको अच्छा नहीं कहा जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान की तरफ से किए गए हमलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान फितना अल खारिज जैसे आतंकवादी समूह से किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान सरकार और वहां के लोगों का मौजूदा व्यवहार ना तो अतीत में स्वीकार था और ना वर्तमान में और ना ही भविष्य में रहेगा। ख्वाजा आसिफ ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बातचीत के जरिए सुरक्षा मुद्दों को सुलझाने के कई प्रयास किए, लेकिन उन्होंने इन प्रयासों को अविश्वसनीय बताया। उन्होंने कहा कि हम उनसे 2 बार मिल चुके हैं, फिर भी धमकियां बरकरार हैं। जब तक खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक अभियान जारी रहना चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान पर ऐतिहासिक रूप से आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप लगाया और दावा किया कि अफगान समर्थन के बिना पाकिस्तान की सेना ने उन समूह को पहले ही खत्म कर दिया होता। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थिति को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना आवश्यक है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? क्या वास्तव में अगर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं तो क्या ऐसा होगा? वहाँ की सरकार ऐसी है कि मानो किसी की बात नहीं सुनती और वहाँ आर्मी की चलती है, ऐसा आप अच्छे से जानते हैं। तो जायज़ है कि वहाँ रक्षा बजट तो बढ़ना ही नहीं है, और कहा जाए तो भारत से डिफीट करने में इतना आसान तो है नहीं इन लोगों के लिए। कमेंट में लिखकर आप ये बताइएगा कि अगर ये रक्षा बजट बढ़ा लेते हैं तो क्या भारत से जीत पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता।